अब आपके गलियों में और सड़कों पर आवारा कुत्ते नहीं दिखेंगे। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया और दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर ये फैसला अब विवाद भी पैदा कर रहा है, क्योंकि कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आपको याद दिला दें कि कोर्ट ने कहा कि दिल्ली एनसीआर की सड़कों से सभी आवारा कुत्तों को हटाकर उन्हें एक जगह शेल्टर होम्स में रखा जाए। अब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद हर तरफ से रिएक्शंस तो सामने आ ही रहे हैं, विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। लोग खुलकर इस पर अपनी बात रख रहे हैं, तो जाहिर है कि जो राजनेता हैं उनके बयान यहाँ पर काफ़ी अहम हो जाते हैं। मेनका गांधी से लेकर राहुल गांधी ने इसमें अपना विरोध जताया और कहा कि कोर्ट ने सभी पक्षों का ध्यान रखकर फैसला नहीं सुनाया। वहीं दूसरी तरफ मेनका गांधी ने कई दूसरे देशों का उदाहरण दिया कि आखिर कैसे ये जो फैसला आया है वो नुकसान पहुंचा सकता है। उसके बारे में आपको इस रिपोर्ट में हम बताने जा रहे हैं। बीजेपी नेता मेनका गांधी कोर्ट के इस निर्देश का जमकर विरोध कर रही हैं और कोर्ट के इस निर्णय के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री और पशु अधिकार कार्यकर्ता मेनका गांधी ने कोर्ट के आदेश की आलोचना की और उन्होंने इस फैसले को आर्थिक रूप से अव्यावहारिक बताया और ये कहा कि कुत्तों के लिए शेल्टर होम्स बनाने के लिए आधा एकड़ जमीन और 15,000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। इस बीच मेनका गांधी ने याद दिलाई एक देश पेरिस की। उन्होंने बताया कि 1880 में पेरिस में एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां सड़कों से कुत्तों को हटाने का निर्देश दिया गया, लेकिन देश को ये भारी पड़ गया। मेनका गांधी ने पेरिस का जिक्र कर डराया है। मेनका गांधी ने चेतावनी देते हुए कहा कि आवारा कुत्तों को हटाने से कई नई समस्याएं पैदा हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि जैसे ही आप कुत्तों को सड़कों से हटाएंगे, बंदर जमीन पर आ जाएंगे। 1880 के दशक में पेरिस में जो हुआ उसका जिक्र करते हुए बीजेपी नेता ने बताया कि जब पेरिस ने कुत्तों और बिल्लियों को हटाया तो शहर चूहों से भर गया था। 1880 में आखिर पेरिस में हुआ क्या था? 1800 के दशक में कुत्तों को रेबीज, पिस्सू और गंदगी फैलाने वाले खतरनाक जानवर माना गया और तब पेरिस की सड़कों पर बड़ी संख्या में कुत्ते घूमते थे। पेरिस प्रशासन आवारा कुत्तों को स्वच्छता, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए खतरा मानता था। फिर 1880 के दशक में कथित तौर पर कुत्तों और बिल्लियों को बड़े पैमाने पर मारा गया था ताकि शहर में रेबीज जैसी बीमारियों पर नियंत्रण पाया जा सके। ये कदम फ्रांसीसी राजधानी को ज़्यादा आधुनिक और सुरक्षित बनाने के मकसद से उठाया गया, लेकिन माना यह जाता है कि सड़कों पर जानवरों की कमी के कारण शहर में चूहों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई, जो नालियों और गलियों से लोगों के घरों तक फैल गए। स्टे डॉग्स एंड द मेकिंग ऑफ मॉडर्न पेरिस नाम के एक रिसर्च पेपर के मुताबिक 1883 में रेबीज की चिंता के चलते शहर में कुत्तों को नियंत्रित करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसी समय बिल्लियों के मारे जाने का कोई उल्लेख नहीं है। एमएल कैप्रॉन नाम के एक फार्मासिस्ट ने सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाने की अपील की थी। उस समय ये कुत्ते घोड़ों को डराते थे, जिसकी वजह से दुर्घटनाएं होती थीं। अब इतिहासकार रॉबर्ट डाटन ने अपनी 1984 की एक किताब द ग्रेट कैट मैसेकर एंड अदर एपिसोड्स इन फ्रेंच कल्चरल हिस्ट्री में पेरिस में बिल्लियों के नरसंहार का जिक्र किया है, लेकिन ये घटना 1730 की है। अब मेनका गांधी ने इस पूरी समस्या का समाधान भी बताया है। मेनका गांधी ने कोर्ट के फैसले पर कहा कि कुत्तों को जब एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है तब वो काटते हैं। साथ ही उन्होंने आवारा कुत्तों की बढ़ती तादाद और काटने से हो रही परेशानी का समाधान बताते हुए कहा कि सभी कुत्तों की नसबंदी हो और उन्हें इधर उधर ले जाना बंद करना चाहिए, ये बात भी कही। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आपत्ति जताई। उन्होंने दिल्ली एनसीआर में सभी आवारा कुत्तों को हटाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा कि यह दशकों से चली आ रही मानवीय और साइंटिफिक पॉलिसी से पीछे ले जाने वाला कदम है। ये बेजुबान आत्माएं कोई समस्या नहीं है जिन्हें मिटाया जा सके। आश्रय, नसबंदी, टीकाकरण और सामुदायिक देखभाल के जरिए सड़कों को बिना किसी क्रूरता के सुरक्षित रखा जा सकता है। इस पर पूरी तरह पाबंदी क्रूर
और अदूरदर्शी है, साथ ही हमारी करुणा को खत्म करता है। हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि जन सुरक्षा और पशु कल्याण दोनों कैसे एक साथ साथ चले। राहुल गांधी ही नहीं बल्कि मेनका गांधी ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर सवाल उठाए और कहा कि दिल्ली में 3 लाख आवारा कुत्ते हैं, उन सभी को पकड़कर शेल्टर होम भिजवाया जाएगा। उनको सड़कों से हटाने के लिए दिल्ली सरकार को 1000 या 2000 शेल्टर होम्स की जरूरत होगी। ये बनाने पड़ेंगे क्योंकि ज्यादा कुत्तों को एक साथ नहीं रखा जा सकता। सबसे पहले तो उसके लिए जमीन तलाशनी होगी। इस पर 4 से 5 करोड़ के करीब का खर्च आएगा और हर सेंटर में केयर टेकर, खाना बनाने वाले और खिलाने वाले, साथ ही चौकीदार की व्यवस्था भी आपको करनी होगी। कुल मिलाकर 15 करोड़ का ये खर्च है और कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश गुस्से और अव्यवहार्यता पर विचार किए बिना पारित किया गया हो सकता है। उन्होंने इस फैसले की वैधता पर भी सवाल उठाया और कहा कि 1 महीने पहले ही सुप्रीम कोर्ट की एक अन्य बेंच ने इसी मुद्दे पर एक संतुलित फैसला सुनाया था। अब 1 महीने बाद 2 सदस्यीय बेंच ने एक और फैसला सुना दिया जिसमें कहा गया कि सबको पकड़ो और शेल्टर होम में डालो। कौन सा फैसला सही है? जाहिर है पहला वाला, क्योंकि वो एक स्थापित फैसला है। अब मेनका गांधी ने पेरिस का जो उदाहरण सामने रखा है उससे सवाल तो ज़रूर खड़े हो रहे हैं कि क्या जो फैसला सुनाया गया है वो पूरी तरीके से सभी तथ्यों को परखने के बाद और इसका असर क्या पड़ेगा उन्हें समझने के बाद सुनाया गया है। आपको बता दें कि जो डॉग लवर्स हैं उन्होंने विरोध प्रदर्शन भी किया दिल्ली में और उनके खिलाफ FIR भी दर्ज हुआ है। अब कोर्ट के इस फैसले को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, कैसे इसका क्रियान्वयन होता है, क्या सरकार तैयार है इसके लिए, यानी कि MCD और NDMC इस कदम को उठाने के लिए तैयार है, ये एक अहम सवाल है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।